महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। उन्होंने पूछा है कि अगर कोई फोटो रखना अपराध है तो इसमें कौन सी आईपीसी की धारा लगती है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर प्रतिबंधित नामों वाली कोई लिस्ट है तो उसमें उनका नाम भी डाल दिया जाए, क्योंकि वो भड़काऊ भाषण देते हैं। ओवैसी ने गोडसे, आप्टे और मदन लाल पावा को लेकर कई बड़े बयान दिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपने 44 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है और गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम एक्ट में इसका उल्लेख भी किया। तो इसी तरह औरंगजेब, बाबर, खिलजी, बहादुर शाह जफर, शाहजहां, जहांगीर, कुली कुतुब शाह जैसे नामों पर भी प्रतिबंध लगाइए। बताइए कि इन नामों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ओवैसी ने आगे कहा कि प्रतिबंधित नामों की इस लिस्ट में गोडसे, आप्टे और मदन लाल का नाम भी नहीं डाला जाएगा, क्योंकि वो सबके प्यारे हैं। ओवैसी ने कहा, आप लव जिहाद की बात करते हैं, क्या आप जानते हैं कि आप्टे और मदन लाल पावा कौन हैं? इन दोनों ने महात्मा गांधी की हत्या में गोडसे का साथ दिया था। आप्टे शादीशुदा थे, फिर भी मनोरमा नाम की एक ईसाई महिला के साथ उनका अफेयर था और महात्मा गांधी की हत्या करने से पहले वो एक तीसरी महिला से भी मिले, जिससे उन्होंने शादी का वादा किया था। उन्होंने दावा किया कि मदन लाल पावा को एक वेश्या की बेटी शेवती से प्यार हो गया था, जिससे उन्होंने शादी का वादा किया। ओवैसी के मुताबिक शेवती अपनी मां की तरह वेश्यावृत्ति में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब मदन लाल पावा ने गांधी को मार डाला तो वो इतनी टूट गई और खुद को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया। इसे क्या कहा जाता है? ओवैसी ने आगे कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम कर रही है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की साजिश है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कोई दंगा करवाया जाए। आपको बता दें कि हाल ही में कोल्हापुर में 3 युवकों ने कथित तौर पर औरंगजेब की तारीफ वाला एक व्हाट्सएप स्टेटस डाला था, जो कि वायरल हो गया। इसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था। हजारों हिंदू कार्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर इकट्ठा हुए। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी और दुकानों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने अब तक करीब 40 लोगों को अरेस्ट किया है। और बीजेपी आरएसएस से पूछना चाहता हूं, जब आपने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उसके फर्स्ट शेड्यूल में आपने 44 ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि बैन है, तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट एक। ये नाम भी नहीं रख सकते आप, बोल दो। टीपू की फोटो लेकर गए तो उनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, गार्डियन मिनिस्टर दीपक के सरकर उनका नाम है। उन्होंने बोले कि हम 21 लोगों को पकड़ लिए। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का? आपके पास प्रोहिबिटेड लिस्ट है तो नामों की लिस्ट भी बना दो आप, और बोल दो कि असदुद्दीन ओवैसी नाम नहीं रखना, वरना उसकी जबान से भड़काऊ भाषण निकलता है। बोल दो ये नाम नहीं रख सकते आप। और अब ये बोल दो कि वो प्रोहिबिटेड नामों की लिस्ट में हम गोडसे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा प्यारा है, हम आप्टे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा वो दिलबर है, मदन लाल पावा का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा दूध पेड़ा है। अब नाम पे भी मामला आ गया, नाम पे। अरे वो टीपू की भी फोटो नहीं थी, वो किसी औलिया अल्लाह की फोटो थी। बच्चे जाकर समझाए पुलिस वालों को, मगर इन्हें बोल दिया नहीं फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको? ये आप्टे की औलाद कौन है हमको बोलो? ये इनकी औलाद।
अरे बाबा ये तो बताओ, महाराष्ट्र में आपने हुकूमत ने 50 जलसे करवाए, किसके नाम पे? लव जिहाद के नाम पे। अच्छा आपको मालूम लव जिहाद पहले कहां शुरू हुआ था? सबसे पहले माने लव जिहाद का मतलब कोई माने झूठ धोखा देना। अब मैं बताता हूं आपको, कल अगर कोई संघी आरएसएस या अंबेडकर का दुश्मन या मुसलमानों का दुश्मन या संविधान का दुश्मन लव जिहाद बोला तो बोलना रे चुप। अब सुनो, ये एक आदमी का नाम था आपटे, एक आदमी का नाम था मदनलाल पावा। आपटे कौन था, मदनलाल पावा कौन थे मालूम आपको? नहीं मालूम, पढ़ते नहीं ना, खाली ये बस खिलौना देखते रहते। नहीं 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 नहीं, नहीं। कितने लाइक आए रे देख, कितने आए देख, मैं इंस्टाग्राम पे कितना देख। अरे क्या है, पढ़ो जरा। बहरहाल ये आपटे मदनलाल पावा गोडसे के साथ मिलकर महात्मा गांधी के कत्ल के मुजरिम हैं। इन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया। तो ये जो आपटे हैं, इन्हों शादीशुदा थे, आपटे शादीशुदा थे, मगर चोंच मारने की बीमारी थी इनको। अब ओल्ड सिटी के हैदराबाद की जबान हुआ तो बोलते मियां बुढ़ा हो गया, दीवारा कूदना छोड़ दे। तो मैं नहीं बोल सकता, मगर बोलते, मैं नहीं बोलता वो, उस पे भी बोलता हूं आपको। तो आपटे क्या थे, शादी कर लिए, मंगर रंगीले थे। तो आपटे क्या करे, एक क्रिश्चियन बच्ची थी, उसका नाम मनोरमा था, उससे इश्क में मुब्तला हो गए। शादीशुदा थे, उससे रंगरलियां मना रहे थे। उन्होंने बंबई में पढ़ते थे तो इन्हों जाके इनको चौपाटी पे लेके जाते थे, बैठ के पिक्चर देखते थे बहुत बार। अब नहीं बोल सकता, 12 लंबी कहानी है उनकी। और इसको बोल के गए कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, बोले नहीं कि गांधी को मारने जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, फिर बाद में आ तो अपन फिर मिलेंगे। दिल्ली गए और गांधी को मारने से पहले अपने मां बाप की पसंद की बच्ची को भी देख के आए कि इससे शादी करूंगा। उसको ले जाके साड़ी भी दिए। अब इसको क्या बोलते बोलो, शादीशुदा है और फिर आप एक से इश्क लड़ा रहे हैं, उसको भी धोखा, और जाके तीसरी को बोल रहे मैं तेरे से शादी करूंगा। और फिर गांधी को कत्ल करने के बाद वापिस आकर मनोरमा के साथ मनोरमा कर रहे थे। तो जब उसको पुलिस जाकर बोली कि ये आपटे है, पापी है, ये गांधी का कातिल है, तो मनोरमा ने कहा, यकीन नहीं आया उसको। उसने कहा कि इस फोन पर, खैर उसका फोन आने वाला है, फोन आया तो उस वक्त की पुलिस को मालूम हुआ कि आपटे एक जगह पर है, वहां जाकर आपटे को पकड़ लिए। अब इसको क्या बोलेंगे बीजेपी वाले, इसको क्या बोलेंगे बीजेपी वाले, बोलो। और फिर ये एक साहब हैं मदनलाल पावा, इनकी भी बड़ी रंगीन दास्तान है। अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है, वहां की एक बहुत बड़ी तवायफ औरत थी। हाँ तुम सुनो, अभी रंगीन बात करो, तुम्हारे को एक्साइटेड हो रहे, बैठे रहो, सुनो। ये मदनलाल पावा साहब अहमदनगर में थे, तो इनको वहां पर एक तवायफ की बेटी थी। वो तवायफ की बेटी से इश्क में मुब्तला हो गए और उसके साथ उन्होंने जो भी, तो मदनलाल पावा, उसका नाम शेवंती था। क्या नाम था उसका? शेवंती। ये मदनलाल पावा भी गांधी के कत्ल में मुलविस थे। ये रेफ्यूजी थे पाकिस्तान उस वक्त के, वहां से आए थे। गांधी के कत्ल के बाद जब इनको गिरफ्तार किया गया तो ये शेवंती
जिसने कसम खाई थी कि मैं तवाइफ की तरह जिंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं मदन लाल पहवा के साथ शादी करूंगी, उसका दिल इतना टूटा कि वो अपनी मां की तरह तवाइफ बन गई। ये वो लोग हैं, अरे ये लोग धोखा देने वाले हैं, ये लोग गंदे लोग हैं। और 1988 में शेवंती की मौत हुई। अब आप बताओ, अच्छा ये मदन लाल पहवा गांधी के कत्ल में सजा हुई, फांसी नहीं हुई थी, छूट गए, 64 में छूटे। तो 64 में छूट गए तो लैला के पास जाना ना, देखो मैं आ गया, नहीं गए, शादी कर लिए। इन्हों आके हमको आईना दिखा रहे, अरे तुम्हारी तारीख को जानता हूं मैं, तुम्हारा शिजरा खोल सकता हूं पूरा। अब खाली 2 एग्जाम्पल दिया हूं, अगर और दूंगा तो बहुत तकलीफ हो जाएंगी बीजेपी संघ परिवार वालों को।